नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। किरक हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास तल के समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो पहले दोस्तों इस श्रृंखला के अंदर अपन बातचीत कर रहे हैं कि रीट लेवल फर्स्ट जो प्री आपके एग्जाम होना है, इसमें आपके सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों कौन सा? पर्यावरण अध्ययन। कौन सा? पर्यावरण अध्ययन आपके सब्जेक्ट रहेगा। और इस पर्यावरण अध्ययन के प्यारे मित्रों आपके प्रश्न आएंगे 30 प्रश्न। कितने? 30 प्रश्न इस पर्यावरण अध्ययन के आएंगे। और ये प्यारे मित्रों बैच चल रहा अपने कौन सा? रिवीजन बैच। इसमें अपन बात करेंगे लेवल फर्स्ट पर्यावरण अध्ययन के टॉपिक, और वो टॉपिक रहेगा कौन सा? आपके परिवार। कौन सा रहेगा? परिवार। और इसके अलावा प्यारे मित्रों आपके सामाजिक बुराइयां। कौन सा? सामाजिक बुराइयां और परिवार टॉपिक रहेगा। इसके आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आ रखे हैं, इन क्वेश्चंस की भी अपन बात करेंगे क्लास के अंदर। और पुराने जो आपके एग्जामों में प्रश्न पूछे गए उनकी भी बातचीत अपन करेंगे। ये क्लास प्यारे मित्रों आपके रीट प्री 2025 के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और जो अपनी श्रृंखला है 150/150, इसको प्यारे मित्रों कंप्लीट करने के लिए ये आपकी पर्यावरण की पहली क्लास। और टॉपिक कौन सा? परिवार एवं सामाजिक बुराइयां। तो लीजिए प्यारे मित्रों बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहले दोस्तों प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न बोल रहा है कि बताइए निम्न में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। यानी ऐसी विशेषता आपको बतानी है जो परिवार की नहीं है। प्यारे मित्रों परिवार कौन सा? देखिए प्यारे मित्रों आपके शब्द कौन सा? परिवार। परिवार शब्द आपके फैमिली शब्द से बना है। किससे? अंग्रेजी के फैमिली शब्द से बना है। और बात करें जो फैमिली शब्द है ये प्यारे मित्रों मूलतः आपके लैटिन भाषा के, किस भाषा के? लैटिन भाषा के जिस शब्द से बना है उस शब्द का नाम है फेमुलस। क्या नाम है? लैटिन भाषा के फेमुलस शब्द से बना है। बात करें प्यारे मित्रों कि जो आपकी फैमिली है इसकी कौन सी विशेषता नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो। बिल्कुल। क्या कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो? क्या ये विशेषता नहीं है क्या परिवार की? तो प्यारे मित्रों बिल्कुल ये तो आपकी विशेषता है। अगला कौन सा? प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती हो। क्या परिवार के प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है क्या? तो गुरुजी नहीं की जाती। तो मतलब गलत यही हो गई विशेषता। अगली विशेषता कौन सी? कि वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं। बिल्कुल। परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं मित्रों ये समान आवास, भोजन और समान प्रकार की सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं। इसके अलावा ऑप्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायी होता है। बिल्कुल ये भी राइट है। तो इसमें से आपका गलत होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी प्यारे मित्रों आपका गलत हो जाएगा। यानी परिवार के जो भी सदस्य हैं तो इनकी जो आय होगी, सब सदस्यों की आय, ये आय प्यारे मित्रों आपकी एक ही जगह पे जमा की जाती है। एक ही जगह पे क्या की जाती है? जमा की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपके राइट आंसर कौन सा होगा? बी। अगला प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है कि बताइए एकल परिवार से क्या तात्पर्य है। ध्यान रखना प्रिय मित्रों अपने जो रीट लेवल फर्स्ट में है वो आपके परिवार टॉपिक दे रखा है। और इस परिवार के अंदर आपको 2 प्रकार पढ़ने हैं। कितने? 2 प्रकार पढ़ने हैं। तो इसमें तो एक आपका कौन सा? एकल परिवार। कौन सा परिवार? एकल परिवार। अब प्रश्न आएगा सीधा सा कि एकल परिवार किसको बोलते हैं? ऐसा परिवार जिसमें माता पिता, ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और माता पिता की अविवाहित संतान यदि निवास करती है तो प्यारे मित्रों इस परिवार को बोला जाता है आपके कौन सा? एकल परिवार। एक आता है प्यारे मित्रों आपके कौन सा? संयुक्त परिवार। कौन सा? संयुक्त परिवार। तो प्यारे दोस्तों एक और प्रकार आता है परिवार का, और वो कौन सा? आपके संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार ऐसा परिवार जिसके अंदर कम से कम 3 पीढ़ियां एक साथ रहती हो। कम से कम कितनी? 3 पीढ़ियां एक साथ रहती हो, ये परिवार कहलाता है संयुक्त परिवार। जैसे बात करें इसमें प्यारे मित्रों आपके दादा दादी, कौन से? एक पीढ़ी दादा दादी, फिर दादा दादी के आपके जो माता पिता है, और फिर इन माता पिता की जो संतानें हैं
ये कम से कम यदि 3 पीढ़ियां एक साथ रहती है तो ऐसे परिवार को बोला जाता है आपके कौन सा, यानी संयुक्त परिवार। बात करें प्यारे मित्रों कि ये प्रश्न पूछा गया है कि एकल परिवार से क्या तात्पर्य है। प्रश्न क्या है, एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1950 के बाद बड़ा परिवार। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी है परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हो। अच्छा, अगला ऑप्शन है कि संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे उनके माता पिता दादा दादी हो। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी केवल पति पत्नी। तो प्यारे मित्रों इसका राइट आंसर होगा आपके कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे साथ में रहते हो वो परिवार कहलाता आपके कौन सा, न्यूमरिकल यानी एकल परिवार। कौन सा, न्यूक्लियर यानी एकल फैमिली कहलाती है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, और अगले प्रश्न से कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं प्यारे मित्रों, और ये बातें किस प्रकार की, अगर आपको पूछ ले, बताइए प्यारे दोस्तों, अगर आपको पूछ ले कि बताइए परिवार कौन सा, जो आपके परिवार, अगर तुमको पूछ ले कि बताइए बालक की प्रथम पाठशाला, ये प्यारे मित्रों आपके बोला जाता है परिवार को क्या बोलते हैं, बालक की प्रथम पाठशाला बोला जाता है। अगला तुमको पूछ ले कि बताइए बालक का प्रथम शिक्षक, और प्यारे दोस्तों ये बोला जाता है आपके किसको, माताजी को। किसको बोला जाता है, जो माता होती है उसको बालक का प्रथम शिक्षक बोला जाता है। बात करें कि इस श्रृंखला के अंदर सबसे पहले आता है आपका परिवार। बात करें प्यारे मित्रों कि ये जो परिवार है ये श्रृंखला आपकी किसकी, यानी आपके एक ही गोत्र के बहुत सारे जब सदस्य मिलते हैं, एक ही गोत्र के बहुत सारे जब आपके सदस्य मिलते हैं तो आपके परिवार का निर्माण करते हैं। जब आपके परिवार मिलके प्यारे मित्रों आपके एक गोत्र का निर्माण हो गया। अब गोत्र के बाद में प्यारे मित्रों जब गोत्रें आपकी मिलती है तो गोत्रें मिलके आपके जाति का निर्माण होता है। जातियाँ मिलके प्यारे मित्रों आपके समुदाय का निर्माण करती है। किसका, समुदाय का। समुदाय मिलके प्यारे मित्रों आपके किसका निर्माण करते हैं, तो समुदाय मिलके प्यारे मित्रों आपके जब जातियाँ मिलेगी तो जातियाँ मिलने के बाद में आपके समुदाय बनता है, और समुदाय के बाद में प्यारे मित्रों बात करें कि आप जातियों के समूह को क्या बोलते हो, समाज बोलते हो। क्या बोलते हो, समाज। और इस समाज के अंदर आपके प्यारे मित्रों बहुत सारे समुदाय आते हैं, और समुदाय के बाद में प्यारे मित्रों बहुत सारे समुदाय मिलके आपके किसका निर्माण करते हैं, बहुत सारे समुदाय मिलके आपके गाँव का निर्माण करते हैं। किसका, गाँव का। बहुत सारे गाँव मिलके प्यारे मित्रों आपके शहर का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे शहर मिलके प्यारे मित्रों आपके किसका निर्माण करते हैं, तो ये करते हैं दोस्तों आपके राज्य का निर्माण। बहुत सारे राज्य मिलके दोस्तों आपके देश का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे देश मिलके आपके विश्व का निर्माण करते हैं। किसका, विश्व का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब समझ गए, यानी पर्यावरण के अंदर आपके सभी घटक आते हैं। और विशेष बात करें प्यारे दोस्तों कि ये जो अपने आसपास का वातावरण है, पर्यावरण का मतलब क्या, ध्यान से देखिए, पर्यावरण प्यारे मित्रों आपके 2 शब्दों से मिलके बना है, परि प्लस आवरण से मिलके बना है। और परि का मतलब होता है चारों ओर, परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। आवरण का मतलब क्या होता है, ढका हुआ। तो बात करें प्यारे मित्रों कि चारों तरफ से जो अपन को जो कुछ भी जिसने ढक रखा है वही प्यारे मित्रों आपके पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। यानी चारों तरफ जो भी विद्यमान है, चारों तरफ जो भी विद्यमान है, इन सबको प्यारे मित्रों अपन किस में शामिल करेंगे, इनको अपन पर्यावरण में शामिल करेंगे। ओके, क्लियर है। तो पहले दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। पहले मित्रों प्रश्न बोल रहा है कि परिवार इकाई होती है। देखो प्रश्न क्या बोल रहा है, ये लीजिए भाई क्वेश्चन ये रहा। प्रश्न क्या बोल रहा है कि परिवार इकाई होती है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, ये कथन है। तो बताइए भाई, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, तो बताइए ये कथन है। तो ये कथन ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है भाई आपके कि सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में ये स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं।
ऑप्शन नंबर बी प्यारे मित्रों आपके इसमें बोल रहे हैं, और ये बोल रहा है कि सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी प्यारे मित्रों आपके बोल रहे हैं, और ये बोल रहा है कि बताइए सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है प्यारे मित्रों आपके कौन सा, कि सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आपके राइट आंसर होगा वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, ये कथन है। और ये आपके सीटेट 18 सितंबर 2016 को क्वेश्चन आ रखा है, और इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं और परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। बिल्कुल राइट है प्यारे दोस्तों। परिवार के देखो आपके बहुत सारे प्रकार होते हैं भाई, परिवार के बहुत सारे प्रकार होते हैं। इन प्रकारों में अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि परिवार एक इकाई होती है जिसमें माता पिता उनके बच्चे होते हैं, क्या उनके बच्चों के दादा दादी भी हो सकते हैं। तो परिवार के बहुत सारे प्रकार है। तो ये क्वेश्चन आपके इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी प्यारे मित्रों आपके राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न बोल रहा है प्यारे दोस्तों कि बताइए भारत में किसमें, अगला प्रश्न बोल रहा है कि बताइए भारत में बाल श्रम, कौन सा, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। सीधा सा प्रश्न है कि प्रश्न बोल रहा है कि बताइए भारत के अंदर बाल श्रम को रोकने के लिए बाल श्रम अधिनियम कब पारित किया गया, बाल श्रम अधिनियम कब पारित किया गया। पहले सबसे पहली बात करें प्यारे मित्रों कि 14 वर्ष तक के 14 वर्ष से यदि कम आयु के बालकों से कार्य करवाया जाता है तो इसको बोला जाता है प्यारे मित्रों आपके बाल श्रम। क्या बोलते हैं, बाल श्रम बोला जाता है। तो बात करें कि भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी 1986। कब किया गया प्रतिबंधित, 1986 को प्रतिबंधित किया गया, यानी बाल श्रम अधिनियम आपका कब का है, 1986 का है। ओके अगला प्रश्न पहले दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, और प्रश्न बोल रहा है कि बताइए नशीली दवाओं की लत को नियंत्रण करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का क्या नाम है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि बताइए नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का क्या नाम है। और ये क्वेश्चन प्यारे मित्रों आपके रीट 2018 के अंदर आ रखा है। किसके अंदर, आपके रीट 2018 के अंदर आ रखा है। क्या ये फोलिक अम्ल है, क्या प्यारे मित्रों आपके एस्कोर्बिक अम्ल है, या कोकीन है, या पेथिडीन है। तो मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी पेथिडीन। कौन सी, पेथिडीन। इसके माध्यम से प्यारे मित्रों क्या किया जाता है, नशीली दवाओं को लत को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। कौन सी आपकी, पेथिडीन। कौन सी, पेथिडीन। ओके प्यारे मित्रों पेथिडीन। ओके अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है कि बताइए भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। ओके ये प्रश्न प्यारे मित्रों आ रखा आपके रीट में, और रीट 2016 के अंदर 7 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था, तो रीट 2016 के अंदर आपका क्वेश्चन आ रखा है। तो बताइए कि भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। क्या 2006 राइट आंसर है, क्या 2011 है, क्या 2008 है, या 1997 है। तो इस प्यारे मित्रों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2006 के अंदर। प्यारे मित्रों कब, 2006 के अंदर बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके कौन सा, यानी ऑप्शन नंबर ए 2006। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे मित्रों, परिजीवडो अगला प्रश्न, और ये प्रश्न आ रखा अगला प्रश्न आपके किस में, तो रेट 7 फरवरी 2016 के अंदर। प्रश्न क्या बोल रहा है कि बताइए राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी।
राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान से रट के चले जाना इन प्रश्नों को। इन्हीं प्रश्नों में से प्यारे मित्रों आपके वापस रिपीटेशन होगा, और ध्यान रखना ये प्रश्न वही प्रश्न कर रहे हैं अपन जो आपके पहले किसी एग्जाम में आ रखे हैं या आपके रीड प्री के अंदर ही पूछे गए हैं, वही प्रश्न है, ध्यान रखना। तो प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि बताइए राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? क्या ऑप्शन नंबर ए देखिए 16 अगस्त 1996 को, या 5 जून 1990 को, या 22 जुलाई 1902 को, या 26 सितंबर 1994 को। तो पहले दोस्तों राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की जो स्थापना की गई थी वो की गई प्यारे मित्रों आपके कब? तो ये की गई है राष्ट्रीय बाल श्रम, कौन सा? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण, इसकी स्थापना की गई आपके 5 जून 1990 को। कब की गई? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 जून 1990 को किसकी? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बताइए भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? तो ये आपके रीट 11 फरवरी 2018 और आरटेट, कौन सा दोस्तों? आरटेट 29 जनवरी 2011 में प्रश्न पूछा गया। तो ये प्रश्न पूछे गए तो आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु कितनी है? तो देखो क्रम सेम रखना भाई, क्या 21-18 है, या 18-21 है, या 18-18 है, या 18-16 है। तो देखो लड़के और लड़कियां, तो जहाँ पे लड़का पहले तो लड़के की तो है भाई आपके, लड़के की तो है 21 वर्ष और लड़की की आपके 18 वर्ष। तो 21-18 किस में है? 21-18 मतलब ऑप्शन नंबर प्यारे मित्रों ए आपके राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए आपके राइट आंसर होगा। देखिए प्यारे मित्रों अगला प्रश्न, हाँ जी अगला प्रश्न आपके सामने, और प्रश्न बोल रहा है कि बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह आपके आरटेट 2012 के अंदर पूछा गया है। आरटेट 2012 का प्रश्न है, और प्रश्न है कि बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। ऑप्शन नंबर सी दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। ऑप्शन नंबर डी दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो बताइए मेरे मित्रों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात करें अपन कि बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन नंबर सी राइट होगा कि दहेज तथा बाल श्रम प्यारे मित्रों आपकी सामाजिक बुराइयां है। ऑप्शन नंबर सी कौन सा? कि दहेज एवं बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है प्यारे मित्रों, और प्रश्न है कि बताइए तंबाकू की आदत किससे होती है? तंबाकू की आदत ये रीट 19 जनवरी आपके 2011 के अंदर पूछा गया है। तो बताइए भाई तंबाकू की आदत किससे होती है? तो बताइए भाई तंबाकू की आदत आपकी किससे होगी? तो प्यारे मित्रों इस तंबाकू की जो आदत होती है या किससे होती है, यह आपकी किस उम्र के अंदर होती है? बताइए भाई 21 व 18, 18 व 21, 18 व 18 या 18 व 16 वर्ष। तो तंबाकू की आदत किससे होती है प्यारे मित्रों? तो ये आपका इसका राइट आंसर माना गया कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए मेरे मित्रों, अगला प्रश्न आपके सामने है, और प्रश्न बोल रहा है कि बताइए शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शारदा एक्ट का संबंध आता है प्यारे मित्रों आपके हरविलास शारदा से। किससे आता है? हरविलास शारदा से इसका संबंध आता है, और हरविलास शारदा का संबंध आता है अजमेर से। किससे आता है? अजमेर से। तो बताइए शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? तो क्या बाल विवाह से है? ये आपका प्यारे मित्रों सीजी टेट 29 जनवरी 2011 के अंदर प्रश्न पूछा गया। तो शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह से, या दहेज प्रथा से, या बाल श्रम से, या अनिवार्य शिक्षा से। तो प्यारे मित्रों इसका जो आपके राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा? बाल विवाह। कौन सा? बाल विवाह। तो शारदा एक्ट का संबंध किससे हो गया? बाल विवाह से। अगला प्रश्न प्यारे मित्रों आपके आ रहा है, और प्रश्न बोल रहा है कि बताइए अवसादक होते हैं, अवसादक किनको बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि वे दवाई जो मन में विभ्रांति उत्पन्न कर देती है। ऑप्शन नंबर बी शरीर में अत्यधिक ऊर्जा का संचार करने वाली दवाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम करने वाली दवाएं हैं। और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। कौन सा? उपर्युक्त सभी। तो प्यारे मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अवसादक दवाएं या पदार्थ उनको बोलते हैं जो आपके मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। मस्तिष्क की क्रियाशीलता को
मस्तिष्क की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इनको बोलते हैं प्यारे मित्रों आपके अवसाधक बोला जाता है। जबकि जो आपके उद्दीपक होते हैं ना, कौन से, है ना, उद्दीपक, जो आपके उद्दीपक होते हैं, उद्दीपक दवाएं, ये प्यारे मित्रों आपके मस्तिष्क की क्रियाशीलता को तीव्र कर देती है। आपके जो उद्दीपक होते हैं, ठीक है, स्टिमुलस, ये प्यारे मित्रों आपके उद्दीपक जो दवाएं होती है मस्तिष्क की तीव्रता को तेज कर देती है। ओके, तो अवसाधक का मतलब मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम करने वाली दवाएं। अगला प्रश्न, पहले दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न बोल रहा है कि बताइए सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या है। क्या वंश है, क्या गोत्र है, क्या परिवार है, या उपयुक्त सभी। तो बताइए सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई कौन सी है। तो पहले मित्रों इस क्वेश्चन का जो आपके राइट आंसर होगा वो होगा फैमिली। कौन सा, फैमिली, यानी समाज की जो केंद्रीय इकाई है, समाज की जो आपकी केंद्रीय इकाई है, ये केंद्रीय इकाई कौन सी है आपकी दोस्तों, तो ये है फैमिली। कौन सा है, फैमिली को आपके केंद्रीय इकाई बोलते हैं, किसकी, समाज की। राइट आंसर। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बताइए बच्चों एवं वृद्ध माता पिता की उचित देखभाल किस परिवार में होती है। यानी बच्चों एवं माता पिता की उचित देखभाल किस परिवार में होती है। क्या एकल परिवार है, क्या संयुक्त परिवार, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। और जानकारी के लिए बता दूं प्यारे मित्रों कि ये वाली जो क्वेश्चन अपने यानी सामाजिक बुराइयां और परिवार वाला टॉपिक है, इसकी जो थ्योरी है वो मैंने इसी चैनल पर करवा रखी है। तो एक बार अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार विजिट कीजिएगा, मैंने आपके उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसको जाके एक बार देखिएगा। तो जो आपका प्यारे मित्रों संयुक्त परिवार होता है ना, कौन सा परिवार, संयुक्त परिवार, इस संयुक्त परिवार के अंदर जनसंख्या ज़्यादा होती है लोगों की, तो यहाँ पे जो वृद्ध लोग और बच्चे होते हैं ना, इनकी उचित देखभाल अच्छी होती है। तो इस क्वेश्चन का आपके जो राइट आंसर हो गया प्यारे मित्रों वो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अगर तुमको पूछ ले कि वर्तमान के, किसके, वर्तमान का जो औद्योगिक युग है, इस औद्योगिक युगों की जो मुख्य विशेषता वो कौन से हैं, तो वो है एकल परिवार। क्योंकि वर्तमान में कौन से परिवार ज्यादा प्रचलन में है, एकल परिवार ज्यादा प्रचलन में है। अगला प्रश्न, पहले मित्रों प्रश्न बोल रहा है कि बताइए संयुक्त परिवार में, प्रश्न क्या बोल रहा है बताइए, संयुक्त परिवार में कौन सा घटक साझा रहता है। यानी संयुक्त जो परिवार आपका, ऐसा परिवार जिसमें माता पिता, दादा दादी, उनके पोता पोती, 3 से अधिक पीढ़ी एक साथ रहती हो, वो परिवार संयुक्त परिवार। तो इनमें कौन सा घटक साझा रहता है। तो बताइए क्या आर्थिक रूप से सबका अधिकार रहता है, क्या खाद्य रूप से सबका अधिकार रहता है, क्या व्यय करने के माध्यम से, पैसे खर्च करने के माध्यम से सबका समान अधिकार रहता है। तो पहले मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, यानी उपयुक्त सभी। यानी ये सब विशेषताएं आपके संयुक्त परिवार के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बताइए, प्रश्न बोल रहा है प्यारे मित्रों कि बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है। तो क्या बाल श्रम अशिक्षा के कारण है, या गरीबी के कारण है, या अत्यधिक जनसंख्या के कारण है, या उपयुक्त सभी। तो पहले दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपके राइट आंसर होगा ना, बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है, तो प्रमुख कारण है प्यारे मित्रों आपके कौन सा, ये है गरीबी। कौन सा है, गरीबी। क्योंकि आपको पता है कि गरीबी इतनी ज़्यादा संख्या में पाई जाती है लोगों में कि वो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाते हैं। भाई अशिक्षा अपने तब होना है जब व्यक्ति के पास पैसे हो, और व्यक्ति के पास पैसे हो और फिर बच्चों को नहीं पढ़ाई, तो अपन बोल सकते हैं भाई ये बाल श्रम का एक कारण है अशिक्षा। तो मेरे मित्रों व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा ही नहीं पाते हैं, इसलिए बाल श्रम का जो मुख्य कारण है वो कौन सा है, गरीबी। तो इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न, पहले दोस्तों अगला प्रश्न बोल रहा है कि बताइए भारत में बहुविवाह हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित आया, या किस वर्ष में आया। भारत में बहुविवाह या हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष में आया। क्या 1950 ईस्वी में आया, या 1955 में, या 1962 में, या 1947 में। तो प्यारे मित्रों भारत में जो बहुविवाह अधिनियम आया वो किस वर्ष आया, तो 1955 के अंदर। कब आया, 1955 के अंदर भारत में बहुविवाह
हिंदू विवाह अधिनियम आया? 1955। तो इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बताइए देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? क्या 2006 में की गई, या 2012 में की गई, या 2010 या 2007? तो पहले दोस्तों देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई आपके, तो इसका राइट आंसर होगा आपके कौन सा? 2007। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी 2007 इसका राइट आंसर होगा। पहले मित्रों इसमें मैं तुमको क्वेश्चंस करवा रहा हूं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस तो टॉपिक वाइज देख के जाने हैं, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैं आपको लगभग कितने 15 से 16 क्लासों के अंदर कंप्लीट आपके पर्यावरण इसका करवा दूंगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न बोल रहा है पहले दोस्तों कि बताइए मादक पदार्थों में शामिल है ऐसे पदार्थ जिनको लेने के बाद में व्यक्ति मदहोश हो जाता है, तो उनमें कौन कौन शामिल है? तो बताइए चरस और हशीश, अमीम, गांजा और भांग, अगला कोकीन, हेरोइन और एलएसडी और उक्त सभी। तो बताइए भाई मादक पदार्थों में शामिल है। तो पहले दोस्तों ये जितने भी अपन ने एग्जाम्पल देखे ये सारे एग्जाम्पल आपके मादक पदार्थों में शामिल है। अब एक कमेंट करके बताइए कि जो विद्यार्थियों द्वारा अपने मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए कौन सी नशीली दवा का प्रयोग किया जाता है? कमेंट करके बताइए देखें। अच्छा, तो इसका राइट आंसर कौन सा? आपके उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मेरे मित्रों बताइए कि तंबाकू या तंबाकू जनित पदार्थों में पाया जाने वाला हानिकारक अम्ल कौन सा है? तंबाकू या तंबाकू जनित पदार्थों में पाए जाने वाला हानिकारक अम्ल कौन सा है? क्या एस्बोरिक अम्ल है, क्या निकोटीन है, क्या एसिटिक है, क्या फार्मिक अम्ल है? तो पहले मित्रों इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निकोटीन। तंबाकू के अंदर कौन सा हानिकारक पदार्थ पाई जाता है या अम्ल पाई जाता है? तो यह आपका कौन सा? निकोटीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, बोल रहा है मेरे मित्रों कि बताइए महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? क्या 2004 में हुआ, 2005 में हुआ, 2006 में हुआ, या 2008 में हुआ? तो पहले मित्रों इस क्वेश्चंस का जो आपके राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी 2005। कौन सा? 2005। तो एक बार कमेंट करके बताइए पहले मित्रों कि ये क्वेश्चंस आपके कैसे लगे, और ध्यान रखना ये किसी न किसी एग्जाम में पहले मित्रों आपके क्वेश्चंस आ रखे हैं, और इन क्वेश्चंस के माध्यम से अपन ने आपका टॉपिक कंप्लीट कर लिया। कौन सा? कि जो पर्यावरण में अपने एक टॉपिक लग रखा सामाजिक बुराइयां और परिवार वाला। तो पहले दोस्तों जितने भी लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी हैं उन तक क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और रेगुलर क्लासेज प्राप्त करने के लिए, हमारी इस मुहिम से जुड़ने के लिए, शिक्षा के व्यापार को खत्म करने वाली मुहिम से जुड़ने के लिए बिल्कुल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।